इंडिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 434 रनों से शिकस्त दे दी। राजकोट के मैदान में हाथ पांव पहले बांधे इंग्लैंड के, फिर उनको तोड़ा मरोड़ा और फिर पूरे ग्राउंड में घसीटती रही टीम इंडिया। इंग्लैंड की टीम को 445 रन जब पहली इनिंग्स में इंडिया ने बनाए और दूसरे दिन के खेल में जब 35 ओवर्स में 207 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, तब ऐसा लग रहा था कि शायद 5 दिन के दमदार एक मैच जो होगा टेस्ट मैच, वो 5 दिनों की दमदार क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तीसरे दिन में 319 रनों पर इंग्लैंड की पूरी टीम ढेर हो जाती है, उसके बाद 430 रन बनाकर डिक्लेयर किया जाता है टीम इंडिया की तरफ से। एक बार फिर जो है वो यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने 214 रनों की नॉट आउट इनिंग्स खेली और चौथी इनिंग्स में ये दूसरा उनका दोहरा शतक कहें आप। एक मरतबा फिर कमाल की जो इनिंग्स थी वो यशस्वी जायसवाल की थी, जिन्होंने 200 रनों की इनिंग्स के लिए डबल सेंचुरी लगाई और ये पिछली 4 इनिंग्स में उनकी दूसरी डबल सेंचुरी है। आप प्रिंस शुभमन गिल के फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जो हैं दोनों के खेलने के अंदाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप फ़ैन हों, बिल्कुल हों, आप उन्हें प्रिंस कहें, आप उनकी जो है लेकिन टेक्निक वाइज अगर देखेंगे तो टेक्निकली साउंड प्लेयर जिसे कहते हैं वो यशस्वी जायसवाल हैं। कमाल का उनका खेलने का अंदाज़ है, जिस तरह से वो बॉल पे चढ़कर खेलते हैं। और वहीं शुभमन गिल बॉडी से परे खेलते हैं जब पहले पहले वो इनिंग्स की शुरुआत करते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा उनकी डक हो रही हैं और वो पहले पहले नाकाम भी होते हैं। कम रन बनाकर आउट होने वाले भी प्लेयर वो ज़्यादा बनते जा रहे हैं। ठीक है, पहले पहले ओडीआई में भी डबल सेंचुरी लगाई थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल उनसे लाख दर्जे बेहतर प्लेयर है। और क्या कमाल की यार, मतलब पहली इनिंग्स में अगर देखें तो उन्होंने 10 रन बनाए थे, लेकिन रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा 131 और 112 रन रेस्पेक्टिवली। उनके साथ साथ डेब्यूटेंट सरफराज खान ने 62 रन बनाए थे। और वहीं चौथी इनिंग्स में सरफराज खान ने 68 रनों की दोबारा इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। तो यादगार उनके लिए डेब्यू, यादगार टीम इंडिया के लिए ये मैच और यादगार टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि 434 रनों से शिकस्त देना इंग्लैंड की टीम को ऐसे समझें कि बांध के मारने वाली बात है। और कमाल का क्रिकेट जो डिस्प्ले है, ख़ास तौर पे बॉलिंग से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो रविंद्र जडेजा को दिया गया, क्योंकि 112 रन और 7 विकेटें एक ही मैच के अंदर, मतलब नंबर 1 ऑलराउंडर ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। उनमें वो है जो एक ऑलराउंडर में होना चाहिए, वो सब कुछ है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच को देखा जाए राजकोट के मैदान पे, तो टीम इंडिया ने पूरे टेस्ट मैच के अंदर डोमिनेट किया, सिवाय वो 35 ओवर्स दूसरे दिन वाले जब बेन डकेट ने 133 रन लगा दिए थे। उसके अलावा तमाम मैच में सिर्फ टीम इंडिया ही थी, वो छाए रहे। इसके अलावा इंग्लैंड हमेशा मुश्किलात में रहा, मुश्किलात का सामना करते रहे और इतनी ज़्यादा मुश्किलात हुई कि 434 रनों से शिकस्त खानी पड़ी। मतलब इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस आप इसे कहेंगे टीम इंडिया की तरफ से। इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में जो सबसे बेहतर था, जो काबिल तारीफ़ था मेरे हिसाब से, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी लगा दी उन्होंने, फिर से नॉट आउट भी रहे इस बार और डिक्लेयर कर दी गई थी इनिंग्स, वरना वो 300 भी लगा जाते जिस हिसाब से खेल रहे थे और जिस टेक्निक से वो बंदा खेलता है। मतलब इम्पॉसिबल टू आउट हो जाता है। इतना परफेक्ट और इतना शानदार तरीके से इस उम्र में क्रिकेट खेलना, और वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलना, मतलब तालियां बनती हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कमाल का वो बंदा है, कमाल का वो बैटर है और क्लियरली फ्यूचर क्या वो प्रेजेंट भी बन चुके हैं टीम इंडिया के। फ्यूचर तो हैं ही हैं, वो नेक्स्ट बिग थिंग जिसे कहते हैं वो यशस्वी जायसवाल ही हैं। शुभमन गिल भी होंगे, बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन टेक्निकली मुझे शुभमन गिल से भी ज़्यादा यशस्वी जायसवाल जो हैं और वो पसंद हैं। वो जो शुभमन गिल है अवे बॉडी खेलते हैं, बॉल को पहले पहले जो होते हैं बॉल पे चढ़ के नहीं खेलते, फुटवर्क ज़ीरो होता है। वहीं पे यशस्वी जायसवाल जो है वो आप देखें पहली ही गेंद से कंप्लीट उनका फुटवर्क नज़र आएगा। टेक्निकली वो मतलब जैसे क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं और वो खेलने की कोशिश करते हैं और बॉल पे चढ़ के। और दूसरा डेब्यूटेंट सरफराज खान, मतलब यार 25 साल की उम्र में एक बंदे को आके टेस्ट डेब्यू करवाया जाता है। पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी 62 रन आउट होते हैं, वरना सेंचुरी भी लगा जाते। बहुत कमाल की इनिंग्स खेल रहे थे। दूसरी इनिंग्स में 68 रन नॉट आउट जब टीम इनिंग्स को डिक्लेयर कर। और यहीं पे सवाल भी बनता है कि एक बंदा जिसकी फर्स्ट क्लास की एवरेज सरफराज खान की 70 की है, मतलब 5 दिन के क्रिकेट के अंदर 70 की एवरेज से एक बंदा खेलता रहा और उसको डेब्यू टेस्ट मैच में करवाया गया,
25 साल की उम्र में, और वो भी कब, एक सीरीज़ में जब आपने पिक कर लिया तो तीसरे टेस्ट मैच के अंदर आपको आके खिलाने की ज़रूरत महसूस हुई जब विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद नहीं थे। वरना अगर वो होते तो शायद तीसरे टेस्ट मैच में भी उनको मौका ना दिया जाता, और जब वो टीम इंडिया शायद सीरीज़ सिक्योर कर लेती तब उनको मौका दिया जाता। खैर, उनकी सिलेक्शन पे सवाल हैं कि क्यों इतना लेट ऐसे बंदे को, जो पहले ही दिन जब खेलने आया था या दूसरी इनिंग्स में आप देखेंगे जब खेलने आया तब ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को डेब्यू करने वाला तो ये प्लेयर ही नहीं है। मतलब जैसे 5-10 सालों का एक्सपीरियंस एक बंदा लेके आता है फुल पक के, वो बंदा आया, उसने इनिंग्स खेली, टीम इंडिया को जो उनकी लीड थी उसमें इजाफा किया और ऐसे फील करवाया कि अगर 5 आउट हो गए तो कोई मसला नहीं है। एक प्रॉपर बैटर, एक एक्सपीरियंस्ड बैटर ठहरा हुआ है जो आप जब तक कहेंगे तब तक बैटिंग करने के लिए तैयार है, वो बैटिंग कर सकता है, उसे कोई भी इशू नहीं है। तो कमाल का एक प्लेयर, कमाल के 2 प्लेयर ऑफ कोर्स, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान। बाकी तो टीम इंडिया वैसे ही कमाल करती आती है मोस्टली, मतलब बहुत अच्छी बैटिंग के लिए तो उनके पास कभी भी कमी नहीं रही है। लेकिन अब जिस तरीके से वर्ल्ड कप के बाद और वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा जिस तरीके की टीम इंडिया की बॉलिंग हो गई है, श्योरली वो ऑन द एज हैं टू विन ए बिग आईसीसी ट्रॉफी।